इस वक्त हम बुलवार्ड घाट नंबर 17 के पास मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि घाट नंबर 17 के पास जो वॉकवे है, फुटपाथ है जो बनाया गया था, उसकी हालत क्या हो चुकी है। कुछ वक्त पहले ही अभी ये खबर हर जगह आई कि ये वॉकवे जो है वॉश अवे हो गया है, गिर गया है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले महीने कुछ ड्रिलिंग का काम हुआ था। अब यहाँ के लोकल से हमने जो बात की, ड्रिलिंग का काम चल रहा था, उसकी फाइबर सर्विस लाइन यहाँ डालनी थी। उसके बाद इस जगह पे कुछ क्रैक्स विजिबल हुए थे, तो वही सब चीज़ें अभी यहाँ देखने को मिल रही है। और ये आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। और यहाँ इससे पहले भी आप देख सकते हैं बोर्ड लगे हुए हैं ताकि कोई शख्स यहाँ फ़ोटो वगैरह के लिए ना रुके। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है, डल लेक के बिल्कुल किनारे पे मौजूद है। और डल लेक लोग जो हैं अक्सर देखने के लिए आते हैं, फिर चाहे वो लोकल्स हों, टूरिस्ट हों, तो तमाम तर लोग जो हैं यहाँ आते हैं और यहाँ अक्सर लोग रुकते हैं फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। और घाट नंबर 15 जहाँ नेहरू पार्क है, वहाँ से महज एक स्पॉट छोड़ के, घाट नंबर 16 छोड़ के, घाट नंबर 17 पे ये स्पॉट आप इस वक्त देख सकते हैं। तो यहाँ के लोकल्स का ये भी कहना है कि हम यहाँ फ़ोटोज़ खींचने के लिए लोगों को रुकने नहीं देते थे, क्योंकि हमें पता था इसमें क्रैक्स जो हैं वो विजिबल है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड्स भी लगाए गए थे ताकि कोई शख्स यहाँ रुक के फ़ोटो ना खींचे। और यही सब चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ लोकल्स, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और जो एमएलए है, कंसर्न एमएलए हैं, वो भी यहाँ आए हैं और वो इसका जायज़ा ले रहे हैं। और कंसर्न एमएलए जो यहाँ के हैं तनवीर सादिक, उन्होंने डीसी श्रीनगर से भी इस बात के बारे में रिक्वेस्ट की थी कि इसका काम जो है वो हो जाना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ लोगों को फ़ोटोज़ खींचने के लिए रुकने नहीं दे रहे थे, उनको इजाज़त नहीं थी। और वही जायज़ा लेने के लिए तनवीर सादिक जो है, कंसर्न एमएलए जर्डिबल हैं, वो भी यहाँ आए हैं, तो वो भी इसका जायज़ा ले रहे हैं। तो इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ इनके तासुरात है इसके हवाले से और क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये यहाँ अथॉरिटीज़ के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ मौजूद हैं और इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। इससे पहले भी अगर मैं आपको याद दिला दूं तो ये पहला इंसिडेंट नहीं है। जो बदियारी चौक डल गेट के पास है, वो भी इससे पहले ऐसे ही वॉश अवे हो गया था। और ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट का फ़्लो भी अच्छा खासा है। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स अगर हो तो उससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ कोई शख्स मौजूद होता तो वो भी डूब सकता था, पानी में जा सकता था। तो एमएलए तनवीर सादिक इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनके क्या कुछ तासुरात है, इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। अभी स्मार्ट सिटी को 1 साल भी नहीं हुआ और ऐसा ये चीज़ें हो रही हैं। मैं खुद इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस के साथ इन टच हूँ और जो इसके साथ इनके ऑफिसर्स हैं, इनफैक्ट अभी एक्जन साहब भी यहाँ बैठे हैं, 1-2 स्पॉट्स और भी हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि उस पे भी नज़र मारे और इस पे आज शाम से ही काम स्टार्ट हो जाएगा। ये होना नहीं चाहिए। ये एक बुलवार्ड रोड एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर ऐसी चीज़ें इस पे हमें ये भी देखना है कि जिस तरह आपने कहा कि इतने दिनों से हुआ, बट अब ऑफिसर्स ने मुझे अश्योर किया है कि आज से ये काम स्टार्ट होगा। बाकी मैं जो इसके कंसर्न सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। वी विल सी कि अगर कहीं न कहीं कोई लैक्सिटी हुई है या कहीं कुछ लापरवाही हुई है, उस पर गवर्नमेंट देख लेगी। सर, सारा रिटेनिंग वॉल ही खुला हुआ है और दूसरा जो हमने देखा ऑन स्पॉट, हमने देखा सीधा मिट्टी पे टाइल्स लगाए गए। वही तो मैं हैरान हूँ कि स्मार्ट सिटी जब होना था, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, ये होना तो नहीं चाहिए, उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। Do you think smart city is a failure? Of course it's a failure. There is nothing that we are proud of right now. अब इस वक्त हम लोग, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो इशू है वो बंद हो गया है, अब जो चीज़ें हैं ये अगर हो रही हैं तो ये होनी नहीं चाहिए। बट चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बड़ा सीरियस इसका ये लिया है। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या हो रहा है। बट अभी का जो हमारा प्रायोरिटी है कि इसको रेस्टोर करना, जो मुझे ऑफिसर्स ने कमिट किया है कि वो आज शाम से ही इसको रेस्टोर करेंगे। जो इसके साथ जहां भी बाकी जगहों पे हुआ है उसको भी ये अभी चेक करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ जो बाकी एरियाज़ हैं स्मार्ट सिटी के,
इसमें इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये गलतियाँ हुई हैं, उसको सुधारना चाहिए। सर, पब्लिक का मानना है कि ऊपर से ब्यूटिफिकेशन की गई थी, लेकिन जो इसकी इंटरनल स्ट्रेंथ है उस पर कभी गौर नहीं किया गया है। अब जो पूरा जो बंड है एक थ्रेट फील कर रहा है, खासतौर पर टूरिस्ट के लिए भी, क्योंकि ये एक मेजर टूरिज्म स्पॉट माना जाता है। यहाँ से पिक्चर्स उठाई जाती हैं जहाँ पे ये इरोजन हुआ है। सो जो आज तक इस ब्यूटिफिकेशन के हवाले से श्रीनगर में काम किया गया है, आपको लगता है कि वो उतना वर्थफुल है जिस तरह से उसको दिखाया गया है? लोग छोड़िए, हम सब समझते हैं कि ये इस चीज़ में कहीं पूरी तरीके से या मुस्तैदी से काम नहीं हुआ है, बस सिर्फ ऊपर से ब्यूटीफाई किया है, अंदर से नहीं देखा गया है। अब इसमें बहुत चीज़ें हैं, ऑफिसर्स को देखना पड़ेगा। जहाँ कोई एयरिंग ऑफिसर है या जहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ गलतियाँ हुई हैं, उसको पहले तो सुधारना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है जहाँ गलतियाँ हुई हैं उस ऑफिसर हैज़ टू बी टेकन टू द टास्क। बट अभी लेट्स सी, अभी सारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रायोरिटी है कि ऐसी चीज़ ना हो इस बुलवार्ड रोड पे, क्योंकि एक टूरिज़्म स्पॉट है। खुदा न खास्ता कहीं कहीं कैजुअल्टीज़ या कहीं इंजरी भी हो सकती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखे, मुझे लगता है बाकी चीज़ों पे भी नज़र रखनी है। बट आज की डेट पे हमारा ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो भी स्मार्ट सिटी में ऐसी प्रोग्राम्स हैं उनको एक बार रिविज़िट करना चाहिए। तनवीर साहब, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत मैसिव लेवल पे इसे कंडक्ट किया गया। एक इंसिडेंट ये हुआ, इससे पहले भी हमने देखा था डलगेट के पास हुआ है, और क्या वो पॉइंट्स रेक्टिफाई किए जाएंगे? बाकी पॉइंट्स पे भी देखा जाएगा, क्योंकि इस स्ट्रेच में टूरिस्ट फ्लो, जैसा आपने भी कहा, बहुत ज़्यादा है और लोकल्स भी काफ़ी आते हैं। तो क्या वो पूरे एरिया को एक बार देखा जाएगा और ये चीज़ भी रेक्टिफाई की जाएगी कि कहाँ प्रॉब्लम्स है उनको अभी गवर्नमेंट लेवल? मैंने देखिए, एज एन MLA मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं वो सुबह से CM सेक्रेटेरिएट के साथ इन टच हूँ। मैंने उनने मुझे एश्योर किया है कि इसके ऊपर वो बहुत ही संजीदगी से देखेंगे। अब मैं गवर्नमेंट नहीं हूं तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन इतना एश्योर कर सकता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इसमें कार्रवाई होनी होगी, जो भी इसमें ठीक करना होगा, वो हम करेंगे। Thank you, sir. तो ये थे MLA जडेबल तनवीर सादिक, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट इस पूरे मसले पे इन्वेस्टिगेट करेगी और इसको देखेगी कहाँ कुछ क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये स्पॉट जैसा कि आप सब जानते हैं टूरिस्ट स्पॉट है, एक अट्रैक्टिव स्पॉट है। न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि लोकल्स भी जो है यहाँ आते हैं, और एक ऐसा तफरी का पॉइंट जिसे हम कहें कि वो पॉइंट माना जाता है। और अगर इस जगह पे ऐसा हो तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स यहाँ देखने को मिले। तो न सिर्फ ये, बल्कि जैसा यहाँ लोगों ने भी कहा कि प्रॉपरली इसे लगाया नहीं गया था, उसमें प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं जो इसकी जिसे हम बंड कहते हैं, वो वॉल पूरी तरह से डैमेज हो गई है, पूरी तरह से गिर गई है। तो अगर ये यहाँ ऐसा है तो कहीं क्या कुछ ऐसे स्पॉट्स और भी मौजूद हैं जहाँ ये चीज़ें हुई हैं, वो देखने की भी ज़रूरत है। तो 1-1.5 हफ्ते पहले कुछ लोगों का कहना है क्रैक्स विजिबल हुए थे, लेकिन कुछ और लोकल्स का ये भी कहना है कि 20-25 दिन पहले यहाँ ड्रिलिंग का काम हुआ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डाउन हो गया। और उसके बाद इन्होंने लोकल्स ने, यहाँ के लोग अपील की एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ एटलीस्ट बोर्ड लगाएं ताकि यहाँ लोग रुके ना और फ़ोटो ना खींचने दें। और जितने शिकारे वाले यहाँ मौजूद हैं उनका भी ये कहना है कि हम यहाँ टूरिस्ट को और लोकल्स को फ़ोटो खींचने की इजाज़त नहीं देते थे, उन्हें मना करते थे, उन्हें बताते थे कि इसमें कुछ परेशानी है, ये वॉश अवे हो सकता है और इसकी वजह से डैमेज और ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई शख्स यहाँ मौजूद होता तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालत उसके साथ हो सकती थी। यहाँ हमारे साथ एक लोकल भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ है, क्या हुआ है और किस वजह से ये चीज़ हुई, कितने वक्त पहले। एक्चुअली हम फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर नियरली, और हमने इनको 25 डेज़ बिफोर बोला कि यहाँ पर क्रैक्स हो रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि टूरिस्ट बार बार आते थे यहाँ पर, फ़ोटो खिंचवाते जाते थे। आज रिसेंटली बता रहे, विदिन 5 मिनट बिफोर ये इंसिडेंट जब हुआ था, हमने उसको बताया, एक फ़ोटो खिंचा, उसने को बोला भाई थोड़ा इधर जाओ। जब वो बाहर से निकल गया तो ये गिर गया। अगर वो टूरिस्ट था, अगर नहीं होता तो वो इसके नीचे होता था आज कन्फर्म, क्योंकि वो इधर रो रहा था फिर कि मैं किस वजह से बच गया आज, क्या थी, और ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्कूल बच्चे रखते थे बोट वोट, हम कितनों को मना कर सकते थे कि मत रखो मत रखो। सम टाइम हम खुद नहीं होते थे यहाँ पर, हम बाहर होते थे। और आज भी एक बोट इसके नीचे भी देख सकते हो, उसके नीचे यहाँ रहते हाँ हैं, यार, यहाँ ही बिल्कुल हमारा फोटोग्राफी, दिस इज हमारा फोटोग्राफी पॉइंट है एक्चुअली यहाँ पर। तो उसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि रीज़न क्या है, हुआ किस वजह से, क्या कुछ अंदाज़ा है आपको इस बात का? शायद तरह से काम सही नहीं हुआ है और पूरी तरह से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये लोग ड्रेनेज बनाते हैं, पाइप्स डालते हैं। जब पाइप डाले तो इसको
एक तरह से कमज़ोरी पड़ जाती है, और वक्त हो गया तो धीरे धीरे निकल गया तो आज गिर गया। और हमने 25 बिफोर डे इनको बताया था, इसको कुछ देखिए, इसको गिराए अपने हाथों से ही, आराम से उठाइए, फिर इस पर काम लगाया जाए। सब बोल रहे थे ऑफिसर्स, हमने बात ऊपर किए, पर जब आज गिर गया सब पहुंच गए ऑन द स्पॉट। शुक्र है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, वो शुक्र अल्लाह का है। तो ये जैसा इन्होंने कहा कि बहुत रिस्की चीज़ है। यहाँ कुछ वक्त पहले ही एक शख्स था जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए रुका हुआ था, और उसके महज 5 से 10 मिनट के बाद जो है ये इंसिडेंट हुआ। बच्चा भी था उसके साथ में, छोटा बच्चा था उसके साथ में। वो जैसे ही हटा, वो बोल रहा है मैं गाड़ी में बैठा और ही निकल गया। वो ऐसे हुआ। एक्चुअल में क्या है, इसको हमने पहले ही बता दिया है, मतलब इसमें क्रैक्स आए। आप देखो ज़रा नीचे, इन्होंने क्या किया, वो सीमेंट और रेत मिला के ना, यहाँ देखो आप, ये ऊपर से वो क्रैक छुपाने की कोशिश की इन्होंने। अच्छा। उसके बाद में वो तो उससे हाँ छुपाने की कोशिश। वो देखो, ये देखो, खुद आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वो सीमेंट का वो किया हुआ है ऊपर ही। ये तो उससे पहले, ये उससे पहले भी मतलब उस तरफ गिरा हुआ था जी। नहीं, मुझे नहीं लगा जी। ये गिरा हुआ था उससे पहले, मतलब बाहर निकला हुआ था। हमने बहुत कुछ बोला हुआ भी, मतलब ये इसके बारे में, मतलब किसी को बताओ, वो बोलते हैं नहीं देखते हैं, मतलब ये बैरिकेडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं ना, या तो इसको हटाओ फिर दोबारा करो, ऐसा नहीं होना था। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, और अगर लोग नहीं भी आते तो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसा इन्होंने कहा कि क्रैक्स विजिबल हुए थे 20 से 25 दिन पहले, और ये छुपाने की कोशिश की गई है। एक बहुत बड़ा क्लेम है यहाँ के लोकल का। और इसके नीचे भी ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक बोट आ गई है। अब वो विजिबल तो है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं इनका फोटोग्राफी पॉइंट है, जैसा इनके लोकल ने यहाँ कहा कि वो फोटोग्राफी खुद यहाँ करते हैं, फोटोग्राफी पॉइंट है। और आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल नेहरू पार्क है, तो एक बहुत मेजर अट्रैक्शन जो झीले डल में है वो नेहरू पार्क है। हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लोकल्स यहाँ आते हैं सैर व तफरी के लिए। तो इस जगह पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो ये बनाया गया था, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी की गई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या कुछ चीज़ यहाँ अभी देखने को मिल रही है। अभी एमएलए कंसर्न जो हैं वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे एश्योरेंस मिली है सीएम ऑफिस की तरफ से, तो जल्द से जल्द आज शाम से ही इसका काम भी हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये बात समझनी भी काफ़ी ज़रूरी है कि अगर एक पॉइंट पे हो सकता है तो शायद कहीं और जगहों पे भी लूप होल्स मौजूद होंगे। अब वो लूप होल्स को किस तरीके से ढूंढा जाएगा वो देखना ज़रूरी है। तो ये विजिबिलिटी क्रैक्स की काफ़ी ज़्यादा है। इन्हें यहाँ बोर्ड लगा के लोगों को तो इस बारे में आगाह किया गया कि यहाँ आप आगे ना आएँ, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि 5 मिनट पहले फिर भी यहाँ एक शख्स आया था, अपने बच्चे के साथ मौजूद था और फ़ोटो खिंचवा रहा था, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठा है तो ये इसका जो है वॉश अवे हो गया है, ये यहाँ से गिर गया है। तो ये चीज़ समझने वाली है, इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसा कि तनवीर सादिक ने भी कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक फेलियर है और इसको समझने की ज़रूरत है, और ये कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों के बारे में भी बात की जाएगी, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ वॉश अवे हो गया है, इस पे आज शाम से ही काम लगाया जाएगा। इसकी एश्योरेंस भी एमएलए ने दे दी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीएम ऑफिस की तरफ से भी एश्योरेंस आई है कि जितने भी चीज़ें ये हुई हैं, क्या कुछ लूप होल्स में रहे होंगे, उस पर भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो फिलहाल आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस बात का ख्याल रखें, और ऐसी चीज़ों से अब ये भी नहीं कह सकते कि फुटपाथ पे ना चलें, फुटपाथ तो चलने के लिए ही बनाए गए होते हैं, लेकिन कहीं अगर कुछ लोकल आपको मना करते हैं, अगर कहीं क्रैक्स आपको विजिबल दिखते हैं तो उन जगहों को अवॉइड करें ताकि ऐसे सब इंसिडेंट से आप बच सकें। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।